बट संधू साहब, एक इशू यहाँ ये है कि जो मौक़िफ़ है ना हुकूमत का, मैंने ऑलरेडी सामने रख दिया कि आप कहते हैं अगर इंतशार होगा तो नहीं, फिर हम अलाउ नहीं कर सकते ऐसी मुलाकातों को। लेकिन जो इमरान खान साहब की हमशीरा के हवाले से न्याई साहब ने कहा कि वो तो सियासतदान नहीं है, उनके पास पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, लेकिन जारी बात है जो उनके भाई अंदर महसूस करते हैं वो बाहर आके वो फरमाती हैं, बताती हैं। फिर कोई मिडिल वे कैसे है, कहाँ से है? क्योंकि आप बहरहाल एक ऑर्डर को तो वायलेट कर रहे हैं जो अदालत का है, जिसमें अदालत ने कहा है कि मुलाकात होनी है। बहुत शुक्रिया मनीष साहब। लकीली हम तीनों ही वकील हैं और आप दोनों मुझसे सीनियर हैं। मैं भी 1996 से इधर ही मतलब धक्के खा रहा हूँ अदालतों में, कभी किसी में, लेकिन एनी हो, ये हमारा पेशा है। अगर ऑर्डर पढ़ लेना तो उसमें आर्टिकल 265, 548, 557 और 561 का जिक्र है जी, जो 3 जज साहब ने ऑर्डर किया था कि आप इनकी वायोलेशन नहीं करेंगे। उसका एक जो 265 है उसका मतलब ये है कि चाहे उसमें ये नहीं लिखा कि अगर उनकी बहन हमारे लिए भी काबिल एहतराम है, बहन हमारी भी, कि वो कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगी या वो फौज के खिलाफ बात नहीं करेगी, वो जनरल ऑर्डर है, उसमें ये नहीं डिफरेंशिएट नहीं किया गया हुआ। इनकी मीटिंग हुई है 26 मिनट 33 सेकंड, वहां पे आप मुझसे सोर्स नहीं पूछेंगे प्लीज। अच्छा, और साथ बुशरा बीबी मौजूद थी। और जब उस मीटिंग में तय ये हुआ कि ये जो लोग हैं ये बाहर जाके मुज़ाकरात की बात करेंगे और अपने सिस्टर को ने कहा कि आप हमारा बयानिया जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ होगा। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कम से कम एटलीस्ट क्या ये तरीकाकार है कि आप इंग्लैंड में जाके कहें कि, और उनके इनके लोग हैं, इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे किया कि हम जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है हाफिज सईद मोहम्मद आसिफ मनीर साहब, उसको हम गोली से उड़ा देंगे, उसको बम से उड़ा देंगे। भाई क्या किया उन्होंने, कौन सा कसूर किया है? अगर आज आप अली अमीन गंडापुर आपका अपना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि यस वी हैव द कोजेंट एविडेंस रिगार्डिंग द दहशतगर्दी के ये टीटीए कर रही है और सूबे में कर रही है, केपी में, और मरकज वालों को भी पता है, तो इसके बाद और क्या इतराफ रह जाता है? तो बाकी देखा जाता है जी प्रीवियस कंडक्ट क्या है। अगर ये वायलेट करेंगे तो क्या जो जेल सुपरिटेंडेंट है उसके पास ये फिर आर्टिकल जो है 548 उसके तहत वो सस्पेंड कर सकता है मुलाकात के जिनके जो शेड्यूल है। अगर ये जेल के प्रेमिसेस में, मैं न्याजुल नई साहब के बहुत लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम बीइंग अ सीनियर एडवोकेट, बट अगर इन्होंने कोई बात नहीं की तो ये बाकियों को भी करेंगे। प्रीवियस कंडक्ट देखा जाता है ना, जब हम पेश होते हैं किसी बेल के लिए किसी और जगह के लिए, तो जज पूछता है जी इसका साहब का रिकॉर्ड क्या है। तो अगर साहब का रिकॉर्ड इस किस्म का डेस्परेट एंड हार्डेंड क्रिमिनल्स और फतह करना है, आज तक कौन सा कैदी है पाकिस्तान में वो इज द कन्विक्टेड पर्सन और 50 क्लास में फॉल करता है, 14 साल कैद है, इस तरीके से तो रहा नहीं होगा जिस तरह से ये करें। हाँ, इस तरह से इन्होंने रहा जरूर किया था अपना केपी से, कुछ दहशतगर्दों को जेल तोड़ के भगवा दिया था कि ये भाग गए हैं जी, तो मतलब हमें पता नहीं चला। बाकी इसके अलावा आज तक पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से कैदी रहा नहीं होते और ना कोई ऐसी बात होती है। अब भी इनको देखें, असल में मनीष साहब, मैं विद utmost रिस्पेक्ट बोथ ऑफ यू, चाहिए ये जिस तरह आज अचकदई वाला साहब वाला मामला हल होने जा रहा है वो भी इस तरीके से सब जुडिस था क्योंकि वो जब इसलिए नहीं हो रहा था मुकर्रर। अभी सेनेट के अपोजिशन लीडर का मामला वो भी सब जुडिस है, वो भी परसों चौथी लेके आए हैं अपना एजाज सादिक साहब के, उन्होंने स्पीकर साहब को दिया है कि वो खत्म हो गया मामला, तो आज कल अपोजिशन लीडर का तकर्रर हो जाएगा, यहाँ पे हो चुका होगा अभी थोड़ी देर में, अभी होने वाला होगा। निहायत एहतराम से संधू साहब, जो स्पीकर साहब के पास मामला था या कौमी असम्बली के अंदर कायदे इस इख्तलाफ का मामला था, उसकी संगीनी वो तो नहीं है जो इमरान खान साहब के मामलात की है। दूसरी बात यह है कि जो बनू से जेल ब्रेक हुआ या डीआई खान जेल ब्रेक है, उसकी मिसाल बिल्कुल वो बदतरीन मिसालें हैं। एक एएनपी के दौर में हुआ, गालिबन एक पीटीआई के दौर में हुआ, बट वो देवर हार्डन क्रिमिनल्स, वो दहशतगर्द थे उसमें जो वहाँ से निकले, फ्ली किए। यहाँ एक साबिक वज़ीर आज़म है जो जेल के अंदर कैद है, बेशक सज़ाएँ हुई हैं उन्हें, लेकिन उनको उस कैटेगरी में तो शायद लाना थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी कि उनको भी हम उसी पिक्चर में रखें। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आपने कहा कि अगर ये ऑर्डर जज साहब ने लिख दिया है तो ये तो मकसद नहीं है कि फिर उस ऑर्डर के उस तहत या उस गाब के अंदर रहकर हम जो मर्जी चाहे बोल दें। और अभी आपने 26 मिनट 33 सेकंड की जिस मुलाकात का बताया, एंड आई ट्रूली ट्रस्ट योर सोर्स के जो आप फरमा रहे हैं उसके अंदर, तो फिर कंडीशंस यही हैं कि अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी कभी मुलाकात नहीं होगी। और इसीलिए आपके कुलीग राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि भाई एक दफ़ा मज़ामत का अपना चाव उतार लें, उसके बाद अगर जब इन्हें 8 फरवरी के बाद अगर इनके मामला ठीक हुए तो फिर मुलाकात का सोचा जा सकता है। जी मनीष साहब, थैंक यू वेरी मच। इनकी मुलाकात होनी चाहिए, नियाज़ुल्लाह नज़ीर साहब की भी होनी चाहिए, उनकी बहनों की भी होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो ज़ाब्ता है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, ये करें, लेकिन उसमें आगे और बहुत कुछ लिखा हुआ है कि आप डिसेंसी और अदारे हमारे फौज के,
आप मुझे एक बात बताएं कि टीटीए और टीटीपी अगर पाकिस्तान पे अफगानिस्तान के जरिए से हमले कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, फौजी शहीद हो रहे हैं हमारे, परसों जिस मेजर का जनाजा उठाया गया पिंडी से, उसकी बच्ची 3 माह की है, क्या इनको एहसास नहीं कि वो किसी टीचर का बेटा है, किसी और का बेटा है? क्या मतलब अगर, और फिर इनका अपना वजीर आला कह रहा है सबका कि यस वी हैव द कोजेंट एविडेंस कि वो करवा रहे हैं, तो यहाँ तो बयानिया ये बनता है कि ये मुल्क और कौम के साथ खड़े हों। ये कि आए जी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑफर दी थी, आए मिलके बैठते हैं। अगर इनके 25 मुतालबात है, उसमें पहला मुतालबा ये रख लें कि जी आए, हम ये रिटर्न मुतालबा दे रहे हैं, बल्कि न्याजुल्ला नई साहब ने मुझसे वादा भी किया था एक और प्रोग्राम में, या आप ये मुतालबा दे रहे हैं, आप पहला मुतालबा हमारा ये कि हमारी खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। उसके बाद दे हैव द एविडेंस के जी हमने ये मुतालबा दिए हैं, ये शुरू से हमने शुरू करना है। उनका ये एक हमारी और मुतालबा मुलाकात भी है नहीं ना होती। कि नए इंतखाबात साफ शफाफ करवाए जाएं, आर्टिकल 218(3) के तहत उनका मुतालबा ये भी है, वो भी ये उनका तो फिर मुतालबा अनोखा है। लाडला खेले को मांगे चाँद, फिर हम इसी चक्कर में रहेंगे जिसी गिरदार में। वो जो लाहौर वाला गोल चक्कर है, लोग कहते हैं ये पता नहीं क्या चक्कर है, तो उसी सूरत में ये भी फिर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता जी, मतलब वो फिर वो मतलब कहते हैं ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना करने वाली गल्लां हुई, मतलब मनना तुसी कोई नहीं, नहीं। ना नहीं करने, जब वो इसका मतलब ना ये कर रहे हैं। वो कुछ लोग होते हैं हमारे पंजाब में जिन्होंने किसी की शादी में पैसे ना देने हो तो महीना को पहले कहते ऐसे उन्होंने लड़े हैं जी, तो ये इसी तरह से हमारे साथ लड़े हुए हैं। नहीं चले वो तो चले, आपने एक मजाक के जरिए बात कर। नहीं साहब, उसमें एक मसला है, नहीं साहब एक मसला है सर, जहां आपने फरमाया है, जहां सर आपने फरमाया है कि आपने कोई प्रोवोकेटिव बात नहीं की थी, मैं बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन अगर आप बात इमरान खान साहब की हमशीरा की मुलाकात की करें या अगर कोई और मिलता है, तो जो अंदर वो बात कहते हैं वो अगर आकर गुफ्तगू फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, मतलब सरबराह के ख़िलाफ़, और ये सारा कुछ किसी को क्या क्या अलकाबात देते हैं, आपने वो बातें नहीं की, और ये बात दुरुस्त है कि फिर आपकी मुलाकात क्यों रोकी, लेकिन ये बातें बाहर आई हैं, उनकी हमशीरा के ज़रिए ही बाहर आई हैं, एहतजाज की कॉल, फाइनल कॉल, ये करना है वो करना है। हुकूमत के पास जवाब ये है कि नहीं, बेशक अदालत ने ये राइट क्रिएट कर दिया है कि आप मुलाकात कर लें, लेकिन अगर आपके मैसेजेस ऐसे हैं जिनसे मुल्क में इंतशार फैलता है, तो ऐसी मुलाकात को हम अलाउ नहीं कर सकते। अच्छा, मैं देखे ना मुझे साहब, इमरान खान की जो बहनें हैं ना, वो पार्टी में कोई पोजीशन होल्डर नहीं है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी है, तो ना कोई स्पोक्स पर्सन है। अगर बहनों का एक रिश्ता है सियासत से हट के भाई और बहन का, अगर उनकी कोई स्टेटमेंट आई है तो आप उस स्टेटमेंट में क्या, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर है उसमें आप पार्टी के जो 6 वकला की ट्यूसडे को, संधू साहब वकील भी हैं, बैठे हैं, मेरे भाई हैं, आपके साथ बैठे हैं खलील संधू साहब, उनको ही पता है कि क्या आप उन लोगों को रोक सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि आप रोज़ाना हम बैठ के जनरल साहब का नाम लें या फ़ौज का लें, मेरा ख्याल और हालात, मैं कोई बात करूं, कोई और बात करे तो टेंस होती है। खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट में ये भी तो कहा था ना, खान साहब की वो बात भी कर दिया करें कि मुझे याद है कि फैदाबाद के करीब जलसा था, तो खान साहब ने बड़ा दिल से कहा था कि मुझसे आईन में जो मुल्क का दिफा करना है इस रियासत का, वो अफवाज पाकिस्तान है, तो मुझसे पाकिस्तान की अफवाज ज़्यादा अहम है। और साथ आप ये बात भी कर दिया करें कि 8 फरवरी को भी तो एक आवाम के साथ जुल्म हुआ, आपने पॉलिटिकल वर्कर को पकड़ लें, लीडरशिप को आपने अंदर दिया हुआ है, लोग सामने मंजर से गायब हो गए हैं, आपने जो पॉलिटिकल वर्कर था उसको नहीं छोड़ा, वकला को नहीं छोड़ा। लेकिन एक लास्ट बात मैं कर रहा हूँ, एक मुनीब साहब, एक बात याद रखना कि जो आवाम है ना, वो बाहर नहीं निकलेगी इस तरह डंडे खाने के लिए, जब पर्चे वोट डालने के लिए इलेक्शन वाले दिन निकलेगी, वोट देने के लिए निकलेगी। और हम भी, हमारी ये रिक्वेस्ट है बार बार कि आप आर्टिकल 218(3) के तहत एक साफ फ्री इलेक्शन कराएं, और आईन पाकिस्तान का जो मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, वो अपना मैंडेट इस्तेमाल करे। वो बात अपनी जगह, वो अपनी बात, वो आपने जरूर फरमाया।